दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां भोपाल में देर रात चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। सीएम हाउस में लगभग ये बैठक 3 घंटे तक चली थी। कोर ग्रुप की ये बैठक थी जिसमें मंथन किया गया था और बचे हुए नामों पर दिग्गजों ने अपना मत भी दिया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव के बयानों पर भी विवाद के बाद अब संगठन एक्शन मोड में दिखाई पड़ा, जहां विवादित बयान देने वाले नेताओं को हिदायत भी इस बैठक में दी गई है। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दौरों को लेकर रोड मैप भी तैयार हुआ है। चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग चुकी है और अब ऐसे में पार्टियां और एक्टिव हो गई हैं। आपको बता दें कि सीएम हाउस में 3 घंटे तक कोर ग्रुप की बैठक चली थी। इस बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ प्रखर जुड़ चुके हैं। प्रखर, कल देखा गया था भोपाल में सीएम हाउस में देर रात बैठक हुई थी, कोर ग्रुप की बैठक थी, 3 घंटे तक बैठक चली। क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में अहम रहे? निश्चित तौर पर देखिए, लगातार बीजेपी सक्रियता दिखाई दे रही है बीजेपी की, और ऐसे में अब 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही, जिसके पहले कल देर रात तक अगर बात की जाए तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक सीएम हाउस में चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर, खास तौर पर अगर बात की जाए तो 136 नामों के बाद जो बचे 94 नाम हैं उनको लेकर बीजेपी कोर ग्रुप का मंथन हुआ, जिसमें माना जा रहा है कि यहाँ से जो प्रदेश स्तर की जो सूची है, प्रदेश स्तर के जो नाम है वो प्रस्ताव जो है वो एक तैयार किया गया है। 94 नामों पर प्रदेश संगठन का जो नामों पर सहमति बनी है वो तैयार करके अब केंद्रीय समिति के आगे रखी जाएगी, और वहाँ से जब हरी झंडी मिलेगी उसके बाद इन नामों पर मुहर लगेगी। और खास तौर पर अगर बात की जाए इस बैठक में जो विषय और गर्म रहे, जो 2 विषय और महत्वपूर्ण रहे, वो दिग्गजों के जो बयान है, जो दिग्गजों के विवादित बयान हैं, उनको लेकर इस पूरी कोर ग्रुप की बैठक में पूरी तरीके से चर्चा की गई। खास तौर पर देखिए, जिस तरीके के बयान बीते दिनों सामने आए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए या गोपाल भार्गव की बात की जाए, वो बयान कहीं ना कहीं पार्टी लाइन को सूट करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में अब पार्टी ने तमाम दिग्गजों को जो है एक हिदायत दे दी है कि पार्टी लाइन से हटकर किसी भी तरीके के बयान, और खास तौर पर नेतृत्व को लेकर, सीएम फेस को लेकर किसी भी तरीके के बयान पब्लिक में नहीं देने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बैठक में एक जो महत्वपूर्ण विषय और रहा वो रहा नाराज नेता। चूंकि देखिए, नाराज नेताओं पर लगातार बीजेपी का मंथन हुआ है, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो संगठन स्तर पर अगर बात की जाए तो कई जो दिग्गज हैं वो इस समय इन नाराज नेताओं के साथ संवाद करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब अगर बात की जाए तो कोर ग्रुप के मेंबर भी, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल जैसे नेता अब इन नाराज कार्यकर्ताओं के साथ सीधे तौर पर संवाद स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। देखिए, किस तरीके का टारगेट दिया है ये जानना भी अहम हो जाता है। देखिए, क्योंकि अलग अलग वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये नाराज नेता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचा पाए, तो इसको लेकर उन्हें रूठों को मनाने की कवायद अब शुरू होगी। और खास तौर पर इन तमाम दिग्गजों को, एक एक दिग्गज को 300 कार्यकर्ताओं से संवाद करने का टारगेट भी इस बैठक के अंदर दिया गया है, यानी कि फोन के माध्यम से या फिर घर पहुंचकर। लेकिन इन तमाम नाराज कार्यकर्ताओं से अब बीजेपी की जो तमाम दिग्गज हैं वो संवाद स्थापित करेंगे। तो सीधे तौर पर कोर ग्रुप की बैठक ने कहीं ना कहीं एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है इस आने वाले 32 बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा कि कोर ग्रुप की बैठक में वाकई कई निर्णय लिए गए हैं। खासतौर पर जो मुख्य बिंदु रहा कि जो दिग्गजों के अभी बीते कुछ दिनों में बोल बिगड़े हैं, जिस प्रकार के बयान दिग्गजों के द्वारा बीजेपी के दिए गए हैं, अब उन पर भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई, और जो पहले से ही बीजेपी में नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की कवायद तेज हो गई है। कहीं ना कहीं नाराजगी, ये लग रहा है बीजेपी को चुनाव में भारी ना पड़ जाए, जिसके चलते अब रूठों को मनाने की कवायद तेज हो गई है। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया प्रखर।
और भोपाल में सीएम हाउस में गुरुवार को देर रात कोर कमेटी की ये बैठक चली थी, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक हुई थी। आपको बता दें कि इसमें बचे हुए नामों पर चर्चा हुई, यानी कि 136 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और बाकी की जो सीटें हैं उनके लिए चर्चा की जा रही है। बैठक में नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को सौंपी गई है। साथ ही पीएम मोदी, अमित शाह समेत बड़े केंद्रीय नेताओं की चुनावी दौरे और सभाएं कराने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा नाराज होकर घर बैठे वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। यानी कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं या जो नाराज नेता हैं, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी अब इन दिग्गजों के हाथों में सौंपी गई है, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं और प्रहलाद पटेल भी इन्हीं में शामिल हैं। आपको बता दें कि एक नेता हफ्ते भर में 300 पुराने कार्यकर्ता से चर्चा करेगा, यानी कि हर एक नेता जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है वो एक हफ्ते में 300 पुराने कार्यकर्ताओं से चर्चा करेगा और उन्हें मनाने की कवायद करेगा। कुछ वरिष्ठ नेताओं के घर पार्टी के सीनियर लीडर जाएंगे और कुछ कार्यकर्ताओं से फोन पर बात भी करेंगे, यानी कि अलग अलग रणनीति के तहत उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं को मनाया जाएगा। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने अभी तक कितने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, कितने बचे हैं। 136 प्रत्याशियों के टिकट बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। 4 सूची में ये टिकट घोषित किए गए थे। 40 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से आते हैं, यानी कि 136 में से 40 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग के हैं, 18 प्रत्याशी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जबकि 30 प्रत्याशी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं और इनमें 16 महिलाएं हैं जो कि अब चुनावी मैदान में अपनी रणभेरी संभालेंगी। 28 युवा चेहरों को मौका दिया गया है। 24 मंत्रियों को अभी तक मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद भी अब इस चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। एक राष्ट्रीय महासचिव भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 57 विधायकों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है।